दोस्तों, आज से सेंचुरीज पहले तक अर्थ से बाहर जाने की बात बस एक ख्वाब तक महदूद लगती थी। यूनिवर्स में कौन कौन सी गैलेक्सीज हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूद हैं और किस किस तरह के स्टार्स हैं, ये बातें जानना एक हद तक नामुमकिन ही लगता था। मगर जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता रहा, टेक्नोलॉजी ने ऐसी एडवांसमेंट्स कर ली कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्या, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने का सफर भी मुमकिन हो गया। इस तरह यूनिवर्स में मौजूद हर चीज का एक्सेस इजी से इजी होता गया। वो जमाना क्या था जब मार्च 23, 1840 में जॉन विलियम डेपर की उतारी गई सिर्फ और सिर्फ एक चांद की तस्वीर ने ही दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसी तरह अपोलो 11 की मून पे फर्स्ट लैंडिंग ने भी हर एक शख्स को चौंका के रख दिया था। आज के वक्त में पहली बार मून के सदर्न पोल में भी एक स्पेसक्राफ्ट लैंड कर गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के चंद्रयान 3 की। आइए नजर डालते हैं कि इंडिया का मून पे लैंड होने का मिशन आखिर कामयाब कैसे हुआ और वो इस मिशन की बदौलत क्या अकॉम्प्लिश करने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की तो जरूर आपके दिमाग में ये सवाल तो आता होगा कि ये थर्ड स्पेसक्राफ्ट है, तो इससे पहले वालों के साथ क्या हुआ? क्या वो मिशंस सक्सेसफुल थे या इंडिया को इस सक्सेस को अचीव करने से पहले कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा था? चलते हैं हम आज से 15 साल पहले, जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया अक्टूबर 22, 2008 को। अब जैसे चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, चंद्रयान 1 का ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था। ये इंडिया का पहला मून मिशन था जिसका सोल पर्पस चांद के गिर्द ऑर्बिट करना था और इससे एक हिस्से ने डिटैच होके चांद पे क्रैश लैंडिंग करनी थी। इस क्रैश लैंडिंग के बायस चांद की उस सरफेस से जो मिट्टी उड़ी थी वो चंद्रयान 1 में लगे नासा के एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरलॉजी मैपर M3 ने एनालाइज की, जिससे पता लगाया गया कि चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है। इस फाइंडिंग के बाद ये खबर आग की तरह हर इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर फैलने लगी और दुनिया भर में लोग इंडिया को इस फाइंडिंग पर दाद देने लगे। इस सैटेलाइट ने अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव तो कर लिया, मगर ये अगस्त 29, 2009 को अपना कनेक्शन इंडियन स्पेस सेंटर के साथ खो बैठी और चंद्रयान 1 के मिशन को इसी तरह कंक्लूड कर दिया गया। ये तो थी कहानी चंद्रयान 1 की। अब बढ़ते हैं चंद्रयान 2 की जानिब। इससे पहले कि हम आपको इस मिशन से आगाह करें, आपका ये जानना जरूरी है कि एक ऑर्बिटर और रोवर में क्या फर्क है। चंद्रयान 1 जो कि एक ऑर्बिटर था, उसका काम मून के गिर्द ऑर्बिट करना था। उसका चांद पे लैंड करने से कोई लेना देना नहीं था, मगर एक रोवर इससे बिल्कुल उलट होता है। ये एक विक्रम के थ्रू लॉन्च होता है और चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वहां की साइट्स को एक्सप्लोर करता है। अब दोस्तों, इंडिया का मिशन तो यही था कि चांद पर ऑर्बिटर के साथ एक रोवर भी भेजा जाए, मगर चंद्रयान 2 उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। जी हाँ, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल रहा, मगर जैसे ही विक्रम यानी वो व्हीकल जिसके जरिए रोवर्स को चांद की सतह पर लॉन्च किया जाना था सॉफ्ट लैंडिंग होने को आया, वो उसी सेकंड क्रैश कर गया। ISRO अपने इस फेल्ड मिशन पर काफी अरसे तक पर्दा डालते रहे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। वो इदारा जो आज से पहले अपने सारे मिशन से इंडियंस को आगाह करता था, वो ये मानने से ही इनकार कर रहा था कि रोवर तबाह हो गया है। उनका कहना था कि वो मून पे लैंड तो हो गया है, लेकिन बस टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन काफी पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद ये बात सामने आ गई कि वो क्रैश लैंड हुआ था। इतना ह्यूज फेलियर ISRO के लिए नुकसानदेह नहीं था, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह था। ये प्रोजेक्ट उन्हें 970 करोड़ रुपए का पड़ा था और इसका फेल हो जाना एक इंतहाई महंगा नुकसान था। अब जाहिर है दोस्तों, इतना महंगा और अनसक्सेसफुल मिशन देखने के बाद एक आम शख्स का तो इस बात से भरोसा ही उठ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल होगा। यही वजह है कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का फैसला किया गया तो कई इंडियंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात के अगेंस्ट इख्तलाफात उठाए। वो ये नहीं चाहते थे कि एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी ISRO की गलतियों की वजह से सफर करे, क्योंकि इनके फेलियर्स का इम्पैक्ट सीधा सीधा एक आम शहरी पर भी पड़ता था। मगर आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये चंद्रयान 2 की कॉस्ट को दूर दूर तक भी छू नहीं पाया। हम सब ने क्रिस्टोफर नोलन की मशहूर तरीन फिल्म इंटरस्टेलर तो देखी ही होगी। इस मशहूर जमाना फिल्म का बजट 165 मिलियन US था। यहाँ हैरानगी की बात यह है कि एक स्पेसक्राफ्ट जो एक्चुअली में मून पे लैंड कर गया, उसका बजट इस मूवी के आधे से भी कम था।
जी हाँ दोस्तों, एक साइंस फिक्शन मूवी जिसमें मून की लैंडिंग को एक्ट करके दिखाया गया हो, वो एक्चुअल मून लैंडिंग से 100 मिलियन ज्यादा में बनी थी। ये इतनी हैरान कुन बात है कि इवन स्पेस एक्स के ओनर इलॉन मस्क ने इंडिया को ट्विटर या मौजूदा नामी एक्स ऐप के जरिए खराज तहसीन पेश की। यूके न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात को मेंशन किया कि यूनाइटेड किंगडम का सबसे महंगा तरीन घर $200 मिलियन का बिका था और चंद्रयान 3 सिर्फ $65 मिलियन के अंदर अंदर अपना ये प्रोजेक्ट कर बैठी थी। है ना एक अनबिलीवेबल बात। चंद्रयान 3 में वो सारी करेक्शंस कर ली गईं जो कि चंद्रयान 2 में नजर आई थीं। कहते हैं कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग एक विक्रम की भेजी हुई तस्वीरों की जानिब से होती है, लेकिन चंद्रयान 2 के दौरान इन पिक्चर्स को रिसीव करना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि वो विक्रम स्पेस में कभी स्टेबल ही नहीं हो पाया था। कहा जाता है दोस्तों, इंसान गिर के ही उड़ना सीखता है। ये कहावत चंद्रयान 3 पे बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होती है। ISRO ने अपनी सारी गलतियों को एनालाइज किया और चंद्रयान 3 के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया। नजर डालते हैं कुछ ऐसी चेंजेस पर जिनकी वजह से ये प्लान चंद्रयान 2 से बिल्कुल मुख्तलिफ और सक्सेसफुल रहा। जब पिछला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो उसका अप्रोक्सीमेटेड लैंडिंग एरिया 500 मीटर इंटू 500 मीटर था। इंडिया को ये मालूम हो गया था कि उनका एक महदूद लैंडिंग एरिया उनकी क्रैश लैंडिंग का सबसे पहला रीजन बनना था, तो उसी वजह से उन्होंने उस एरिया को 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया। अब सही लैंडिंग साइट पे आने के लिए क्राफ्ट को ज्यादा टाइम एयर में रहने की जरूरत थी, इसीलिए उसे चंद्रयान 2 से ज्यादा फ्यूल दिया गया। और तो और चंद्रयान 3 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि उसकी लैंडिंग अब सिर्फ पिक्चर्स पे डिपेंडेंट नहीं थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो आज तक मून के गिर्द घूम रहा है, उसकी जानिब से ली गई हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बहुत काम आई। इन पिक्चर्स को चंद्रयान 3 के विक्रम में फीड कर दिया गया ताकि वो मून पे सक्सेसफुली लैंड हो सके। अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो सेम चंद्रयान 2 की तरह ही हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स वो 4 साल पहले अचीव नहीं कर सके थे, वो अब चंद्रयान 3 पूरा करने चला है। इसका मकसद भी चांद के सदर्न पोल पर लैंड होके एक रोवर उतारना है और इस बात की खोज लगानी है कि क्या चांद पर आइस वाटर मौजूद है या नहीं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह बात 23 अगस्त 2023 को कंफर्म कर दी थी कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लैंड हो चुका है और ये इंडिया को पहला मुल्क बनाता है जिसने मून के सदर्न पोल पे एक सक्सेसफुल लैंडिंग की हो। इस रोवर के पास सिर्फ एक लूनर डे यानी 14 दिन है कि वो अपनी इस एक्सपीडिशन को कैरी आउट कर सके, क्योंकि लूनर नाइट के होते ही इस क्राफ्ट के तबाह होने के खदशात बढ़ जाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि मून का टेम्परेचर रात के वक्त बेतहाशा डिग्री से ड्रॉप कर जाता है, यहाँ तक कि -232 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और चंद्रयान 3 का ये टेम्परेचर विद होल्ड करना इंतहाई मुश्किल है। पूरी दुनिया इंडिया को इस मिशन पे दाद दे रही है। हर जगह हर मुल्क में यही हेडलाइन चल रही है कि इंडिया हिस्ट्री में पहला मुल्क है जो चांद के सदर्न पोल पे लैंड कर सका है और उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जिन्होंने मून पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कैरी आउट की हो। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाएगा या सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भी चंद्रयान 3 अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को 100% कंप्लीट नहीं कर पाएगा? अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.